ओशो कहते हैं कि आज का मनुष्य बहुत जल्दी में है। वह प्रेम भी जल्द करता है, संभोग भी जल्द करता है और थक कर पछताता है। संभोग को सही तरीके से जीने की पहली शर्त है धीरे चलना, सजग रहना और अपने शरीर को समझना। शरीर को पूजा की तरह जानो। यह कोई मशीन नहीं, यह ऊर्जा का मंदिर है। स्पर्श को ध्यान बनाओ। जब तुम अपने साथी को स्पर्श करते हो तो उस क्षण सिर्फ वही रहो, न मन में कल्पना न लक्ष्य। श्वास की लय में जियो। संभोग में गहराई तब आती है जब दोनों की सांसें एक हो जाएं, जैसे दो लहरें एक समुद्र में मिल जाती हैं। धीरे धीरे ऊर्जा का संचार समझो। यह केवल सुख नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है जो नीचे से ऊपर उठता है। संभोग को समाप्ति मत बनाओ, इसका कोई अंत नहीं, यह ध्यान की शुरुआत है। ओशो कहते हैं, जब शरीर शांत होता है तो आत्मा प्रकट होती है। संभोग में स्थिर रहो तो वही ध्यान बन जाता है। दूसरी बात, मन की निर्मलता। प्रेम वासना से ऊपर की अवस्था है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि वासना और प्रेम में अंतर बहुत सूक्ष्म है। वासना चाहती है सुख, प्रेम चाहता है साझेदारी। वासना में मैं रहता है, प्रेम में हम प्रकट होता है। संभोग को सही तरीके से करने का दूसरा रहस्य है मन को शुद्ध करना, उसे प्रेम में बदलना। संभोग का उद्देश्य केवल सुख न हो, समर्पण हो। मन में कल्पना और अपराध बोध को छोड़ो। स्त्री या पुरुष को वस्तु न बनाओ, एक आत्मा के रूप में देखो। संभोग से पहले प्रेम का संवाद जरूरी है। स्पर्श से पहले आत्मिक जुड़ाव हो। जब दो प्रेम करते हैं तो वे एक दूसरे के भीतर ईश्वर को खोज रहे होते हैं। ओशो कहते हैं, प्रेम में संभोग नहीं होता, संभोग में प्रेम होता है। यही अंतर है सभ्यता और अंधेपन का। तीसरी बात, आत्मा की जागृति। संभोग से समाधि तक की यात्रा। ओशो के अनुसार यदि संभोग में पूर्ण ध्यान और प्रेम हो तो वही साधना बन सकता है। वह कहते हैं, तुम शरीर से आरंभ करो पर आत्मा पर समाप्त करो। संभोग आत्मा के द्वार तक ले जाने वाला एक पुल है, लेकिन बहुत कम लोग इसे पार कर पाते हैं क्योंकि अधिकतर वहीं ठहर जाते हैं जहां केवल सुख है, आनंद नहीं। ऊर्जा को ऊपर उठाना सीखो। तन का मिलन आत्मा की चेतना में परिवर्तित होना चाहिए। संभोग के बाद मौन में बैठो। उस मौन में एक दिव्यता जन्म लेती है। संभोग को ध्यान का माध्यम बनाओ। जैसे योग में श्वास का ध्यान, वैसे ही यहाँ प्रेम का ध्यान। मैं को मिटाओ, हम को जियो। संभोग के बाद अपराध बोध नहीं, कृतज्ञता महसूस करो। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने संभोग में आत्मा को पाया उसी दिन तुमने भगवान को पा लिया। चौथी बात, प्रेम का विज्ञान, ऊर्जा का संतुलन। ओशो प्रेम को एक ऊर्जा प्रवाह का विज्ञान मानते हैं। वे कहते हैं कि पुरुष और स्त्री दो ध्रुव हैं, जैसे बिजली के धनात्मक और ऋणात्मक छोर। जब दोनों सजगता से मिलते हैं तो एक नई शक्ति उत्पन्न होती है। यह शक्ति जीवन की रचनात्मकता है। संभोग को सृजन की दृष्टि से देखो, न कि उपभोग की दृष्टि से। जब ऊर्जा प्रेम में बहती है तो वह बच्चे के रूप में, कला के रूप में या ध्यान के रूप में जन्म लेती है। अगर ऊर्जा दबी रह जाए तो वह हिंसा, ईर्ष्या या वासना बन जाती है। प्रेम ऊर्जा का शुद्ध रूप है, संभोग उसका माध्यम। दोनों का संतुलन ही तंत्र है। ओशो कहते हैं, तंत्र सिखाता है कि संभोग कोई पाप नहीं बल्कि वह द्वार है, लेकिन उस द्वार से पार जाओ। पांचवी बात, समर्पण, अहं का विसर्जन। संभोग को सही तरीके से करने का अंतिम रहस्य है समर्पण। संभोग में दो व्यक्ति नहीं होते, वहां केवल एकता होती है और वही एकता आत्मा की उच्चतम अवस्था है। अहम को छोड़ो, मैं कर रहा हूं, यह भावना समाप्त हो। साथी को पूर्ण स्वीकारो, उसकी ऊर्जा में स्वयं को घुला दो। संभोग को प्रेम की पूजा बनाओ जिसमें कोई विजेता या पराजित नहीं। वह क्षण जब दोनों स्वयं को भूल जाते हैं वही सच्चा संभोग है। उस क्षण में आत्मा की झलक मिलती है, वही समाधि है। ओशो कहते हैं, संभोग में तुम स्वयं को खो दो ताकि तुम्हें तुमसे बड़ा कुछ मिल सके। उपसंहार, शरीर से परे की यात्रा। ओशो का सारा संदेश यही है कि संभोग का सही तरीका केवल शारीरिक तकनीक नहीं